बहुत अफसोस हुआ बेटा। दुआ करें ठीक हो जाए वो। और जल्द ठीक हो। क्या कहूं समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा ये दुख बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। मैं तुम्हारी आंखों में दुख देख सकता हूं। क्या कहूं, वो अल्फाज ही नहीं है जिनसे तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकूं। मेरे पास सब अल्फाज खत्म हो गए। मेरी भी यही हालत है अहमद चाचा। बाज़ औक़ात हमें लगता है हमारे अल्फाज ही हमारे दुश्मन हैं। कुछ भी कहें, कोई अल्फाज हमारे दिल का हाल बताने के लिए काफी नहीं होते। आप जानते हैं क्योंकि आप चुप हैं। हम अपने दर्द को अंदर ही अंदर जी रहे हैं। अल्फाज हमारे दर्द को कभी बयान ही नहीं कर सकते। बस यही हाल है मेरा। मैं समझता हूं बेटा, अच्छी तरह समझता हूं। दिलहन के लिए दिल से दुआ है मेरी। अल्लाह इस बच्ची को जल्द सेहतयाबी वाली लंबी उम्र दे। शुक्रिया अहमद चाचा। मैं बस चुप रहना चाहता हूं। जब तक तुम आंखें ना खोल लो। ठीक हो जाओ बस, और कुछ नहीं चाहता। मैंने इसमें इतना ज्यादा नमक डाल दिया है ना कि घर में कोई इसे नहीं खा सकता। कुछ चाहिए आपको बरान बेटा? एक कप कॉफी बना दें। ठीक है।
मुझसे घर पर नहीं रहा गया। हिम्मत रखो, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, फिर से अपने पैरों पर खड़ी होगी, फिर से बातें करेगी, मुझे और तुम्हें अपने मसले बताएगी। इसे सारी रेसिपी सिखाऊंगी जो इसे नहीं आती। एक दिन इसने मुझे खुद कहा था कि मैं आपसे सीखूंगी। देखना बारान बेटा, ये वक्त गुजर जाएगा। मौत भी दिलान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुदा इसकी हिफाजत करेगा। कुछ नहीं होगा इसे। आप क्यों डर रही हैं? ये बहुत हिम्मत वाली है। जीत लेगी ये जंग भी। आप आइए, बैठिए। आप बताएं, आप कैसे हैं? मुझे आप दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी। आप देख ले, मैं ठीक हूं। ऐसा करें, घर जाके थोड़ा आराम कर लें। थके हुए लग रहे हैं, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। नहीं, शुक्रिया। ठीक है बेटा, लेकिन कम से कम कपड़े तो बदल लो अपने। दिलान जब उठेगी तो तुम्हें इस हाल में देख के बहुत दुखी होगी। जाइए बारान साहब, कपड़े बदल कर आ जाएं। तब तक मैं हूं यहाँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए बारान साहब। अगर कुछ हुआ तो मैं आपको फौरन कॉल करूंगी। उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।